सिविल नाफरमानी की तलवार हट गई सर से और फिर बिल्कुल बिला मशरूत मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? ताज़ा तरीन क्या है इसके ऊपर आपके पास हमें बताने के लिए? जी, इसमें यही मामला था कि जब तक इसको गैर मशरूत तौर पर नहीं किया जाता तो फिर ये मुज़ाकरात हो नहीं सकते। फिर तो ये एक ब्लैक मेलिंग टैक्टिक होता है कि जी अगर हमारी बात ना मानी गई तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये हमारी बात ना मानेगी तो ऐसे हो जाएगा। तो लिहाजा अगर हमें खुलकर एक दूसरे से बात करनी है, और इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि अगर तरीके इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि उनका जो 31% वोटों का मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, तो उन्हें फिर 69% वोट जो उनके खिलाफ पड़े हैं उनको नहीं पड़े। उन 69% जमातें जिनका सब कायदीन का भी आपने नाम लिया है, वो उस 69% की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, MQM है। तो तमाम जमातें जो हैं वो उसकी नुमाइंदा हैं जो 69% वोट पाकिस्तान की आवाम ने दी है। तो लिहाजा एक दूसरे के वोटों का एहतराम करते हुए ही हम आपस में मेज पर बैठ सकते हैं। तो ये ज्यादा जो इसमें खुशाइन बात यह है कि कुछ उस तरफ हमने पेशरफ्त की है कि अब हम एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार हैं और बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये है कि नाजरीन को, और अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि अदालतों से फैसला भी आया, ये समझाना है कि एहतजाज जैसे ही तशद्दुद की तरफ उसमें एक लाइन क्रॉस होती है तो वो फिर सियासी एहतजाज नहीं रहता, वो फिर एक जुर्म बन जाता है। अच्छा, एक पॉइंट खुर्रम साहब, जो पिछली बात आपने की है, कतई कलामी की माजरत, उसको जरा क्लियर करते जाएं। आपने कहा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील है तहरीक इंसाफ की, ये इस बात को इंडोर्स कर रही है कि अब वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 का जो झगड़ा था, अब तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गई है और आपकी असेंबली को लेजिट मान लिया उन्होंने, आपकी हुकूमत को, ये उसका इदराक है? नहीं, हमें ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। जब उनके सियासी मकसद में होगा वो एक बार फिर ये हथियार उठा लेंगे। अच्छा। लेकिन पार्लियामेंट में आज खुद आना और बैठना ही इस बात को इंडिकेट करता है कि कम से कम वो अब बात करने के लिए तैयार है। देखिए, इससे पहले तो वो आग से बात कर रहे थे, वो तशद्दुद से बात कर रहे थे, वो तोड़ फोड़ से बात कर रहे थे, वो रेंजर्स और पुलिस को शहीद करके बात कर रहे थे ना, उनकी बात का तरीका वो था। अब अगर वो बेस पर बैठे हैं तो हमें इसको पेशरफ्त समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वरना तो देखिए 10 साल से वो पार्लियामेंट का जंगला भी गिराया है, उन्होंने PTP हेडक्वार्टर पर भी कब्जा किया है, उन्होंने लाहौर पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से हमले भी किए हैं, गाड़ियां जलाई हैं, गाड़ियों को नहरों में डबोया है। उनकी तो जबान ये थी, तशद्दुद की जबान थी। लेकिन अगर अब वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं तो हमें इसको पेशरफ्त समझकर इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक और बात जो भूल जाती है वो ये है कि उस जमात के ऊपर तहरीक इंसाफ है, उनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगियां बेहतर करने की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर वक्त अपनी जो है वो उस सूबे के अहलकार और गाड़ियां और वसाइल लेकर जो है वफाक पर चढ़ रहे। और यही, लेकिन खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं? ये देखिए अहम बात नहीं, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के जब वज़ीर आला ये कहते हैं कि वो बड़ी बंदूकें लेकर वफाक पर चढ़ेंगे, तो असल में हमारी आंखों के सामने है कि बड़ी बंदूकें तो इस्तेमाल करनी चाहिए उन दहशतगर्दों पे जिन्होंने वजीरिस्तान में अभी हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए हैं। या बड़ी बंदूकें जो है वो जिला कुरम में इस्तेमाल होनी चाहिए जहां लोग फिरका वारियत में। लेकिन ये तब्दीली, खुर्रम साहब, आप ये तब्दीली आप किस तरह से देख रहे हैं स्टांस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गए? ये तब्दीली कैसे हुई, ये पेशरफ्त कैसे हुई? नहीं, ये पेशरफ्त इसलिए हुई कि उनके तमाम तशद्दुद के तरीके कम से कम आर्जी तौर पर तो नाकाम हो गए हैं। वो अपने सियासी मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत ने जो है वो जहां उनको जरूरत थी आईनी तरामीम में भी कामयाबी हासिल की है, लेजिस्लेशन में कामयाबी हासिल की है। और एक बात जो कम लोग इस सियासी तनाजुर में देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है इस तमाम फसाद और बलवे के बावजूद। डॉलर तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ मजबूरी में मुज़ाकरात की तरफ आ रही है और कोई अब ऑप्शन नहीं रहा? उनको ये एहसास हो रहा है कि अगर उन मुज़ाकरात न आए तो शायद मामलात जो हैं
वो अब बेहतरी की तरफ। अच्छा, एक अब मुज़ाकरात जब भी उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है नहीं रहेगी जिसके जरिए वो हमलावर हो सकते। ठीक है। अच्छा, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, आप बहुत सारे ऐसे अवामिल का हिस्सा भी रहे हैं बीइंग पॉलिटिशियन, कुछ ले कुछ दे का फार्मूला होता है कि कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट करें, कुछ से आप पीछे हटें, और कुछ ओबियसली दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे। तहरीक इंसाफ के बुनियादी मुतालबात में से कारकुनान की रिहाई है, जिनको पकड़ा गया इससे पहले भी और अब भी, चाहे वो 9 मई था या अब 24 या 26 नवंबर था, और उसमें जारी बात है उनकी टॉप लीडरशिप भी शामिल है, मुकदमात का खात्मा है, कुछ ऐसी शर्तें हैं। कल भी एक कारकुन के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चला, मलिक इदरीस नामी, जिनके बारे में PTI क्लेम कर रही है कि जी उनको गोली लगी और वो कल उनकी वफात हो गई। तो ये जो क्लेम पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ का है या उनकी जो शराइत है, हुकूमत के पास क्या मार्जिन है कि हुकूमत उनको मान सकती है? क्या इस पे ऑलरेडी हुकूमत होमवर्क कर चुकी है कि इतना हम मानेंगे, इतना नहीं मानेंगे? थोड़ा सा कुछ हमें बताइए, क्या बात हो रही है अंदर खाने? जी, होमवर्क बड़ा वाज़ेह है। जिनके ऊपर तो सबूत और शवाहिद मौजूद हैं उन्हें सख्त सजा मिलेगी। जिनके ऊपर सबूत और शवाहिद नहीं है, और मैं खुद भी इसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ अपनी पार्टी में, उन तमाम जो इस वक्त उस तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्हें फिल फॉर रिहा कर देना चाहिए ताकि अपने खानदानों के पास जाएं। लेकिन जिन्होंने फसाद किया है, जिन्होंने शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की है, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई है, जिन्होंने जिन्ना हाउस को आग लगाई है, जिन्होंने पेशावर में जानवरों को आग लगाई है, उनको सख्त तरीन सजा मिलेगी। और उसमें सिर्फ लगाने वालों को नहीं, जो उसके पीछे शामिल थे उनको भी मिलेगी सजा, क्योंकि जब उन्होंने सियासत को तशद्दुद का खेल बना दिया और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो उनको भी इसकी सजा मिलेगी। तो इसमें तो सबसे बड़ा नाम जो है वो बानी तहरीक इंसाफ का आता है कि ही वाज लीडिंग, दो ही क्लेम्स कि मैं तो अंदर था, मुझे नहीं पता, 9 मई की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इस पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं आप कि नहीं, इस पे तो कोई समझौता है ही नहीं कि वो रिहा होंगे? नहीं, देखिए, ये क्योंकि उनका तो ये बुनियादी नुकता है मुज़ाकरात का। ये अदालत के सामने जाएगी कि क्या वो उस 9 मई की जो पूरा एक साजिश थी और हरकत थी, उसके अंदर बानी चेयरमैन का क्या रोल था, और उनका रोल साबित, और मेरी नजर में तो है उनका बहुत सीरियस रोल है, क्योंकि 9 मई सिर्फ एक तशद्दुद पर हमला नहीं था, वो पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत करवाने की एक सरीह कोशिश थी। तो लिहाजा उसकी अगर एविडेंस आती है तो उसकी उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप अपने सियासी मकासद, देखिए ये सारा मकसद तो बिलाखिर सियासी था ना, या इक़्तिदार के हसूल के लिए सारा मकसद था। तो अगर इक़्तिदार के हसूल के लिए आप हर चीज को ताराज करने के लिए तैयार हो जाए, रियासत को ताराज करने के लिए तैयार हो जाए, फिर आपको वो सियासत का क्या जो तहफ़्फ़ुज़ है वो नहीं मिलेगा। जिस तरह आर्टिकल 19 में बार बार जिक्र होता है कि जी एहतजाज का हक दिया गया आइन में, लेकिन वहां 3 लफ्ज ये भी लिखे हैं कि इंसाइटमेंट टू अ क्राइम की इजाजत नहीं है। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी फिर तवक्कुआत जो हैं वो इन मुज़ाकरात से क्या है? क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों फरीक, ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है ना इसके अंदर। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी हमें याद है, वो कहते हैं पहले आप आपस में मुज़ाकरात करें, पता चले कल को बानी PTI जो है वो यू टर्न ले ले। कल उन्होंने एक क्रिटिकल स्टेटमेंट बरतानिया के अंदर दी है इसी हवाले से। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या हम एक्सपेक्ट करें इन मुज़ाकरात से? जी, हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसके नतीजे में कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होगा। कि सबसे बड़ा जो हुकूमत चाहती है, और ये हुकूमत का अपना मकसद नहीं है, हुकूमत का मकसद सबसे बड़ा तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात करने का ये है। मुझे एक अपडेट पे जाना है, एक अहम नुकता है, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहता हूं, जरा प्लीज उसका जवाब दे दे। आपके ख्याल में इस वक्त पॉलिटिकली स्पेस कितनी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर आए और अपनी सियासत कर सके? बीइंग पॉलिटिशियन भी बताइए और बीइंग नून लीग के सीनियर रहनुमा भी बताइए, क्या आपके ख्याल में वो स्पेस मौजूद है बाहर कि वो बाहर आए और अपनी पॉलिटिक्स कर सके, मुज़ाकरात कामयाब हो? इस वक्त तो ये स्पेस मौजूद नहीं है। उन्हें बहरहाल उन मुकदमात का सामना करना होगा, 9 मई का, 190 मिलियन पाउंड का, तोशा खाना का और साइफर का, जिस पर अगरचे उनको अदालत ने बरी किया लेकिन उन्होंने अपने हलफ से रूगर्दानी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस वक्त अभी बानी चेयरमैन के बाहर आने की स्पेस मौजूद नहीं है, पहले मुकदमात का सामना करें। आपके